नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाकिस्तान में भीषण बम विस्फोट, मस्जिद में हुए धमाके से 5 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कच्छ के भुज दौरे पर, स्मृति वन म्यूजियम का किया दौरा। वडोदरा में मृतक शिक्षिका के अंगों का दान, 4 लोगों को मिली नई जिंदगी। पाकिस्तान में इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कई विदेशी खिलाड़ियों की टीम पहुंची हुई है। इस बीच वहां हुए बम ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ भीषण बम धमाके ने देश को दहला कर रख दिया है, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि अकोरा खट्टक के दारुल उलूम हक्कानिया मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 12 घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ और कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। नमाज के दौरान भारी संख्या में लोग मस्जिद में मौजूद थे। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में फौरन अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो मौका वारदात से करीब 45 मिनट की दूरी पर है। अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधा में हाई अलर्ट और आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक जमीयत उलेमाए इस्लाम समीउल हक के नेता मौलाना हामिद उल हक, जो मदरसा के उप मौलाना है, वो विस्फोट के समय मस्जिद में मौजूद थे। उनके बेटे सानी हक्कानी ने कहा है कि उनकी हालत गंभीर है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में उनकी मौत की रिपोर्ट दी गई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति ने आज कच्छ का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गुजरात दौरे के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद कच्छ के भुज पहुंची, जहां उन्होंने स्मृति वन म्यूजियम का दौरा किया। स्मृति वन परिसर में द्रौपदी मुर्मू ने वृक्षारोपण कर सभी को पर्यावरण संजोने का संदेश दिया। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कच्छ के प्रभारी मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया समेत के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मृति वन मेमोरियल की गैलरी को देखने का आनंद लेते हुए जीवन की उत्पत्ति, मानव जीवन का विकास और साथ साथ कुदरती आपदाओं की जानकारी ली। कच्छ में विनाशक भूकंप के बाद फिर से जीवन को पटरी पर लाने के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। साथ ही विश्व के सबसे बड़े भूकंप सिम्युलेटर पर उन्होंने 2001 में आए कच्छ के भूकंप के झटके का अनुभव भी किया। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे में घायल महिला के अंगों का दान कर कई लोगों को नई जिंदगी दी गई है। वडोदरा के न्यू समा रोड पर शांतिनगर सोसाइटी में रहने वाली श्रीराम सैनिक हिंदी विद्यालय की शिक्षिका किरण खेरवा 20 फरवरी को सड़क हादसे का शिकार बनी थी, जिसमें उनके दिमाग पर गंभीर चोट पहुंची थी। वडोदरा की गोपीनाथ जी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 26 फरवरी को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ब्रेन डेड 50 वर्षीय किरण खेरवा के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार किया गया और सोटो के मार्गदर्शन में महिला के ऑर्गन डोनेशन को अंजाम दिया गया। उनके अंगों को पुष्प वर्षा के बीच विदा कर कई लोगों को नया जीवन दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके अंगों को अहमदाबाद ले जाया गया। मृतक महिला के हार्ट, किडनी और लीवर को डोनेट किया गया है। इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। परसों रात को डॉक्टर की टीम ने बताया कि वो उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। परिवार ने सामूहिक रूप से एक सामाजिक उत्थान, समाज को प्रेरणा मिले ऐसा निर्णय लिया कि इनके ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेन डोनेट किए जाए, समाज में एक नई पहल हो और किसी ज़रूरतमंद को उपयोग हो। इसके लिए पूरे परिवार को ये निर्णय
लेने की जो प्रेरणा मिली, और साथ में किरणबेन एक शिक्षिका थी हमारे विस्तार की श्री राम हिंदी स्कूल में। पिछले 25-30 वर्ष से पूरा जीवन उन्होंने वहाँ ही बच्चों को शिक्षा देने में बिताया। एक सोशल जीव था। प्रभु उनकी आत्मा को, दिव्य आत्मा को शांति दे। मैं अभिनंदन ये किरण के पति और उनके दोनों बच्चे को देना चाहती हूँ कि जो पति की वाइफ एक्सपायर हो जाती है, जो बच्चों की माँ उनके पास नहीं रहती है, फिर भी मन इतना मजबूत करके अपनी पत्नी का अंग, अपनी माँ का अंग दूसरों को जीवन दे सके, इसीलिए डोनेट करना, ये जो निर्णय ये परिवार ने लिया है, मैं परिवार को बहुत अभिनंदन करती हूँ। વડોદરાની અંદર ગોપીનાથજી જેવી હોસ્પિટલો અંગદાન માટે પેશન્ટના રિલેટિવ્સને સમજાવવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે, ત્યારે કિરણબેન કે જેમણે એમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન અંદાજે 50 વર્ષ સુધી તેઓ જીવ્યા, એ જીવન દરમિયાન પણ સામાજિક કાર્યો ખૂબ કરેલા છે, અને જ્યારે તેઓ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા ત્યારે પણ બીજા વ્યક્તિઓને એમના હાર્ટ, લંગ્સ અને કિડની એમના દ્વારા એમને જીવનદાન આપવાનો પ્રયત્ન કરવાના છે। ત્યારે હું સૌ પ્રથમ તો કિરણબેનના આત્માને સદગતિ મળે અને એમના પરિવારને આ દુઃખ સહન શક્તિ કરવાની એક શક્તિ આપે, એ પ્રકારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું। ऑर्गन डोनेशन के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर के समझाने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेशन कर उम्दा मिसाल कायम की है। उनको इस जीवन में रहना ही है, तो हमने ये डिसीजन किया कि एटलीस्ट वो नहीं है लेकिन किसी और को ये हार्ट जाएगा, लीवर जाएगा, किडनी जाएगा, तो कितने लोग ज़िंदा रह सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर वो नहीं ज़िंदा रह पाई तो मेरी मम्मी किसी और बॉडी में 3-4 जगह ज़िंदा रह पाएगी। हमने डिसीजन लिया है कि आप ऑपरेशन कीजिए, जो होगा देखेंगे। कभी ठीक हुए, कभी नहीं हुए, कभी ठीक हुए, कभी नहीं हुए। हमने हमारे परिवार में, घर में, समाज में बातचीत किया। नेक्स्ट हमने डिसीजन लिया कि एक अच्छी शिक्षक थी तो उनका ऑर्गन डोनेट करना है। गुजरात के वडोदरा के संगम 4 रास्ता निकट स्थित औरा बिगनर्स प्री स्कूल का वार्षिकोत्सव उड़ान के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांधा। वडोदरा के औरा बिगनर्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी क्रम में उड़ान के रूप में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने भी शिरकत की। अलग अलग गतिविधियों के जरिए छात्रों ने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। औरा बिगनर्स एक इंटरनेशनल प्री स्कूल है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरीकों से कई एक्टिविटीज सिखाई जाती है, ताकि बच्चे बचपन से ही अलग अलग चीजों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सकें। उड़ान के रूप में आयोजित इस वार्षिकोत्सव पर स्कूल के अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। ये जो औरा बिगनर्स है वो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीजों में भी इंटरेस्ट दिला रही है बच्चों को, और वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई के अलावा बाहर की चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, क्राफ्ट है। और मेरी बेटी वैसी ही है, उसे ड्राइंग बहुत पसंद है, और जैसे स्कूल में जो टीचर्स है उसे वो इंस्पिरेशन देते कि नहीं आप ड्राइंग में बहुत अच्छा कर सकते, और वो घर आके वही प्रेक्टिस करती। खूब જ સરસ ફંક્શન રહ્યું, અને આટલા નાના બાળકોને હેન્ડલ કરી અને જે પણ સ્ટાફ, સ્કૂલના ટીચર્સ સપોર્ટ જે કર્યો છે, પેરેન્ટ્સ છે, ખૂબ જ સરસ ફંક્શન આજનું થયું છે। It was joy to see our little princess Mishri so confidently performs today. Very big part was that selection of the beautiful costumes and wonderful song. We are very satisfied with teaching and overall experience of the school management. Aura Beginners is a good for our kids, and today's program, the Udan, is very good, and start to end the program is very successful and very manageable and very good
for our kids. एकेडमिक में भी बहुत बढ़िया है, फन के साथ साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं। और अभी एकेडमिक के साथ साथ फन एक्टिविटीज़ भी रहती है, क्राफ्ट और ये सब भी रहता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोनिक्स भी रहता है, तो इट्स वेरी गुड। और आज का एनुअल फंक्शन बहुत बढ़िया था। वहीं औरा बिगनर्स की फाउंडर और प्रिंसिपल जिग्ना पंड्या ने भी इस मौके पर बच्चों की प्रतिभा देखकर खुशी जताई। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं जब मेरे बच्चों को फियरलेस स्टेज पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। औरा बिगनर्स इज नॉट ओनली इनटू विद द एकेडमिक्स, also with lots and lots of co-curricular activities on the evening activities part। हमारा थीम आज का ये था जो था उड़ान। वो सिर्फ उड़ान बच्चों के लिए नहीं बट उनके पेरेंट्स, उनके मदर, उनके फादर सभी के लिए था। सो इट इज नॉट ओनली डेडिकेटेड टू अ किड, अ चाइल्ड, बट उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो आइए अब डालते हैं नजर भावनगर से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर। भावनगर में खान खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक डंपर को डिटेन किया। डंपर चालक के पास खनिज से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिसके चलते विभाग ने यह कदम उठाया। भावनगर खान खनिज विभाग की टीम शहर में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी रिंग रोड से गुजर रहे एक डंपर को रोका गया। जब विभागीय अधिकारियों ने डंपर चालक से खनिज से संबंधित रॉयल्टी पास और अन्य दस्तावेज मांगे तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद अधिकारियों ने डंपर को डिटेन कर लिया और इसे भरतनगर पुलिस के हवाले कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। भावनगर शहर के चित्रा क्षेत्र में स्थित गुरुकुल स्कूल के पीछे 3 मंजिला मकान में रहने वाले एक मजदूर परिवार की 3 साल की बेटी एंजल मुन्नालाल राव खेलते खेलते पानी की टंकी में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद परिवार ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्ची खेलते हुए टंकी के पास चली गई और संतुलन बिगड़ने के कारण उसमें गिर गई, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। भावनगर के नीचा कोटड़ा गांव में पीजीवीसीएल की मनमानी देखने को मिली, जहां 2500 रुपए की मामूली बकाया राशि के चलते गरीब व्यक्ति का बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया गया। મીટરના 2550 રૂપિયા બાકી હતા ને પહેલી વાર જ ઉઘરાણી કરવા આવ્યા ને ડાયરેક્ટ મીટર કાપી નાખ્યું। કાંઈ એટલે કાંઈ નહીં। એક હેલ્પર છે અમારો પરમાર સાહેબ ઈ ને એની હારે બીજા ભાઈ, બે ભાઈઓ આવેલા ને પછી એને ગાડી બોલાવી ને કાપી ગયા મીટર। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. उत्तर प्रदेश के गोंडा में 24 घंटे से लापता बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिवार को सौंप दिया है. उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक मां के आंसू उस वक्त खुशी में बदल गए जब पुलिस ने उसके 3 वर्ष के लापता बेटे को महज 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिवार से मिलवा दिया. पुलिस की इस तत्परता के चलते परिवार से बिछड़े मासूम ने फिर से अपना परिवार पा लिया है. दरअसल वजीरगंज की एक महिला अपने 3 वर्ष के बेटे के साथ जिला अस्पताल दवाई लेने आई थी. उस वक्त किसी अज्ञात व्यक्ति ने 3 वर्ष के बच्चे को अगवा कर लिया. मामले की शिकायत पुलिस में की गई. पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने खास टीम बनाकर 24 घंटे के भीतर बच्चे को परिवार से मिलवा दिया है. 27 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला हॉस्पिटल गोंडा से एक 3 वर्षीय बालक को एक अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गया है. इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बच्चे के शीघ्र सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था. इसी क्रम में आज जनपद गोंडा पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर ही अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी की गई है और उससे उसकी मां को सौंपा गया है. प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. गुजरात के वडोदरा में स्थित श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया. वडोदरा के कारेली बाग की श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया. इस आयोजन में कक्षा 5 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए वैज्ञानिक अभिगम और जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम आयोजित हुआ. स्कूल के पदाधिकारियों द्वारा फन विद साइंस, साइंस प्रोजेक्ट, स्मॉल रोबोटिक्स रिलेटेड ATL लैब, साइंस स्किट और मेडिसिनल प्लांट्स, जर्नी ऑफ सर CV रमन और व्हाट इज AI जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए.
सर सीवी रामन के जन्मदिन को पूरे देश भर में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में नेशनल साइंस डे मनाया गया, जिसमें स्टैंडर्ड 5th to 8th के स्टूडेंट्स द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेश किए गए, जिसमें स्टूडेंट्स ने फन विद साइंस, डे टू डे लाइफ में साइंस कहाँ ज़रूरी है और हम उनको कहाँ उपयोग में लाते हैं, ये बच्चों ने प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों को बताया गया। और उसके अलावा बच्चों ने रोबोटिक्स, साइंस और ATL लैब में बच्चे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन सब सर्किट वगैरह का उपयोग करके बच्चों ने बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह रजू किए हैं। और उसके अलावा रोज़मर्रा के जीवन में जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट का जो भी उपयोग है वो स्किट के द्वारा उन्होंने पेश किया। फिर AI हमारे जीवन में कहाँ उपयोगी है, क्योंकि आज पूरे देश भर में, विश्व भर में AI की बहुत ही बोलबाला है, तो उसका बच्चों की स्टडी में कहाँ उपयोग है, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने इसके द्वारा पेश की। और बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़े, अभिगम उनका विकसित हो, इस हेतु से स्टैंडर्ड 5th to 8th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस क्विज का भी आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में हेलो किड्स प्री स्कूल द्वारा अनोखे ढंग से एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। वडोदरा के हेलो किड्स प्री स्कूल द्वारा 11वें एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की थीम भारत एक खोज रखी गई, जिसमें प्री स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने देश के अलग अलग राज्यों की थीम पर प्रस्तुति दी, जिसमें अलग अलग राज्य के नृत्य, सभ्यता इत्यादि को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को देश की सभ्यता और संस्कृति से अवगत करवाना था। इस मौके पर लगभग 125 छात्रों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल टीचर्स सहित छात्र और अभिभावकों की उपस्थिति रही। आज हमारा 11th एनुअल फंक्शन है और हमारी जो थीम है वो है भारत एक खोज। सो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अराउंड 125 किड्स आर देयर एंड और वो सब लोग एक थीम से बंधे हुए हैं, जैसे उत्तराखंड के डांस कर रहे हैं, कश्मीर का डांस कर रहे हैं। ये देख के हम बहुत एक्साइटेड हैं कि पेरेंट्स को कैसा लगेगा। यही है कि पेट्रियट इज ऑल अबाउट इंडिया। बच्चों को पता होना चाहिए हमारा इंडिया किस तरह से आगे आया है, कितने देश हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स का उनको अभी से नॉलेज होने लगेगा तो वो हिस्ट्री का चैप्टर भी अच्छे से पढ़ने पाएंगे और इंटरेस्ट से ले पाएंगे और इंजॉयमेंट के साथ वो लोग याद रखेंगे। और जो बचपन में बोलते हैं, जो बच्चे बचपन में करते हैं, वो एंड तक याद रहता है जब वो ग्रो होते हैं तब तक। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को पता चले कि कर्नाटक में क्या डांस फॉर्म है, कश्मीर में क्या डांस फॉर्म है, राजस्थान में क्या डांस फॉर्म है। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पर्स चुराने वाले 2 शातिर चोरों को वडोदरा रेलवे LCB पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 19 आईफोन, आईपैड, लैपटॉप और सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 10,51,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। इस गिरफ्तारी से रेलवे में हुई 4 बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ समय से पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में महिलाओं के पर्स चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर वडोदरा रेलवे LCB पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और 27 फरवरी को पुलिस टीम वडोदरा रेलवे स्टेशन के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जेठलपुर रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पर्स चुराने वाले 2 शातिर चोरों को वडोदरा रेलवे LCB पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 19 आईफोन, आईपैड, लैपटॉप और सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 10,51,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। इस गिरफ्तारी से रेलवे में हुई 4 बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ समय से पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में महिलाओं के पर्स चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर वडोदरा रेलवे LCB पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और 27 फरवरी को पुलिस टीम वडोदरा रेलवे स्टेशन के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जेठलपुर रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए
मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा ने आदिवासी समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और भील प्रदेश के रूप में एक अलग राज्य की मांग की। माननीय सभ्य श्री गणपतसिंहजी वसावाए જે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે એમાં મારા વિચારોમાં અમે વાત કરી કે આપણે અમારા સંવિધાન અમારા સ્વાભિમાનની એમણે વાત કરી હતી, પણ દેશ આઝાદ થયાને 77 વર્ષ થયા છતાં આજે પણ સંવિધાનના આર્ટિકલ 244(1) અંતર્ગત અનુસૂચિત 5 અનુસૂચિત આદિજાતિઓના વહીવટ અને નિયંત્રણ માટેની જે જોગવાઈ છે એનો આજ દિન સુધી અમલવારી નથી થઈ, એની અમે માંગ કરી છે। સાથે સાથે પૈસા એક્ટ 1996 જેની પણ ચુસ્ત અમલવારી નથી થઈ। સાથે સાથે ટ્રાઇબલ એડવાઇઝરી કમિટી જે આદિજાતિઓના વહીવટ નિયંત્રણ અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટેની મહત્વની ભૂમિકા હોય છે, જે રાજ્યપાલશ્રીના દેખરેખ હેઠળ હોય છે, જેના અધ્યક્ષ પણ આદિવાસી સભ્ય હોવા જોઈએ, જેના અધ્યક્ષ પણ આજે બીજી કાસ્ટના છે અને એમાં પણ સમયાંતરે મીટિંગ નથી થતી, એની પણ અમે વાત મૂકી છે। સમાજે દેશના વિકાસ માટે દેશના આઝાદી માટે આટલું બધું યોગદાન આપ્યું હોય, દેશના વિકાસમાં જ્યારે નર્મદા પરિયોજનાની વાત હોય, કડાણા હોય, ઉકાઈ હોય, કરજણ હોય કે પાનમ હોય, કાકરાપાડ હોય કે જીઆઈડીસી હોય, જીએમડીસી હોય કે લિગ્નાઇટની ખાણો હોય, યુરેનિયમની હોય, બ્લેકસ્ટોનની ખાણો હોય કે રેતીની ખાણો હોય, આટલું મોટું અમારા સમાજે પોતાની જમીનો આપીને યોગદાન આપ્યું છે, છતાં અમે નહેરોમાં પાણી જતું જોઈ શકીએ છીએ। અમને આદિવાસીઓને 29મું સ્વાયત્ત રાજ આપવામાં આવે એવી અમે ગૃહમાં માંગ કરી છે। સંવિધાનમાં આર્ટિકલ 3 અંતર્ગત ભાષા આધારિત નવા રાજ્યની જોગવાઈ છે, તો આવનારા દિવસોમાં દેશનું 29મું રાજ્ય ભીલ પ્રદેશ બને એની માંગ અમે ગૃહમાં કરી છે। એની રાજધાની કેવડિયા ખાતે બનાવવામાં આવે એવી માંગ કરી છે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-66999. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing.
સો ગ્રાન્ડ એન્ડ સો બ્યુટીફુલ. બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।